पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर। यूपी एसटीएफ की ताबड़तोड़ कार्रवाई सामने आ रही है। 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें, डीआईओएस बलिया ब्रजेश मिश्रा गिरफ्तार किए गए। धारा 420 परीक्षा अधिनियम आईटी एक्ट के तहत एफआईआर हुई थी। निलंबित किए गए हैं डीआईओएस। और साथ ही आपको बता दें, पहले भी आरोपों में निलंबित रहे डीआईओएस और ब्रजेश मिश्रा के साथ एक शख्स अतुल ओझा भी गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। पेपर लीक मामले में एक और अपडेट, 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। धारा 420 परीक्षा अधिनियम एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। निलंबित डीआईओएस का भ्रष्टाचार से पुराना नाता है। पहले भी कई ऐसे मामले जिसमें वो निलंबित रह चुके हैं। तो बता दें, बीते कल अंग्रेजी की यूपी बोर्ड की परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी क्योंकि 24 जिलों में अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ था। इस मामले में ये बड़ी कार्रवाई यूपी एसटीएफ की तरफ से ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें डीआईओएस बलिया ब्रजेश मिश्रा का नाम शामिल और इनके साथ एक शख्स अतुल ओझा को भी गिरफ्तार किया गया है। ओम पांडे लगातार हमारे साथ जुड़े हों। ओम, लगातार एसटीएफ की कार्रवाई सामने नजर आ रही है। ब्रजेश मिश्रा के साथ अतुल ओझा भी गिरफ्तार किया गया है। अतुल ओझा कौन है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस मामले से जुड़ी? बोर्ड पर यूपी एसटीएफ नज़र आ रही है। सबने कल देखा जिस तरह से बनारस की जो यूनिट थी वो बलिया सहित तमाम जो आसपास के जनपद थे वहां पर बड़ी छापेमारी की थी। और उसके बाद जो आज अपडेट मिली है, लगभग 17 ऐसे आरोपियों को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, जिसमें से जो बड़ा नाम निकल के कल आया था डीआईओएस का नाम निकल करके आया था, जिसमें से कहा जा रहा था कि ब्रजेश मिश्रा जो डीआईओएस है उसको लेकर के लगातार कहा जा रहा था कि ये तरह से उस सेंटर की बात करें, क्योंकि ऐसे सेंटर होते हैं जिन सेंटर की जानकारी डीआईओएस को होती है कि कहां पर किस तरह के हालात हो सकते हैं, और सेंटर देने का काम भी डीआईओएस के पास में होता है। और यही कारण है कि जब डीआईओएस की बात करें तो उन पर जो है धारा 420 आईटी एक्ट परीक्षा अधिनियम के तहत उन पर कार्रवाई हुई थी। लेकिन लगातार जब जनतन टीवी ने लगातार तमाम चीजें दिखाई, उसके बाद अब जो है धारा 120 यानी आपराधिक जो है षड्यंत्र रचना, इसके तहत भी अब उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ साथ अगर हम अतुल ओझा की बात करें तो अतुल ओझा वो नाम है जो मिली भगत में नाम सामने आया है, और यूपी एसटीएफ ने अतुल ओझा को भी गिरफ्तार किया यानी पकड़ा है। और सबसे बड़ी बात, अतुल ओझा की बात करें, अतुल ओझा माना जाता है कि वहां पर लोकल पत्रकार भी है और उसके पहले वो सहायक अध्यापक भी रहा है, तो इसका भी नाम निकल करके आ रहा है। ये जरूर है कि यूपी एसटीएफ इन लोगों से लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं 120 के तहत जो है वो क्या कहते हैं कार्रवाई, आपराधिक षड्यंत्र रचना, वो जो है कार्रवाई अब लोगों पर शुरू हो गई है। और डीआईओएस बता ब्रजेश मिश्रा की बात करें, उसको लेकर के कहा जा रहा है कि जब इसके पहले भी इस तरह के तमाम मामले उसके फेरिस्ट में हैं, इसके पहले जब वो अन्य जनपदों में रहे हैं वहां पर इस तरह की कुछ चीजें निकल के सामने आई थी। और उसके बाद जहां बलिया में जब पोस्टेड हैं तो वहां पर ऐसे जो परीक्षा केंद्र होते हैं, डीआईओएस की देन होती है कि वो परीक्षा केंद्र बनाए कि ना बनाए। और ऐसे में जब उन्हें जानकारी थी, उसके बाद ये मिली भगत हुई है। मिली भगत के बाद जो है इस परीक्षा केंद्रों को उन्होंने बनाया है। तो कहीं ना कहीं इस बात से बिल्कुल तमाम चीजें बिल्कुल साफ हो जाती हैं कि इसमें से 2 ऐसे नाम हैं जो निकल के सामने आए हैं। और इसके साथ साथ अगर यूपी एसटीएफ की बात करें, कुल 17 लोगों को भी गिरफ्तार किया, पकड़ा है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तमाम फोन कॉल्स, उसके साथ साथ जो मोबाइल हैं उनको भी जब्त किया गया है, उनसे भी कॉल डिटेल निकाली जा रही है, तो तमाम साक्ष्य निकाले जा रहे हैं। और माना जा रहा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मनसा है कि ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाए, उस कठोर कार्रवाई के तहत जो है लगातार जो है कार्रवाइयों का सिलसिला चल रहा है। लगातार आसपास के जनपदों पर यूपी एसटीएफ ने लगातार नजर बना के रखी हुई है। तमाम साक्ष्यों के आधार पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो ब्रजेश मिश्रा जो कि डीआईओएस है, और उसको लेकर के बात करें तो 2 लोगों को जब कल गिरफ्तार किया था उसके बाद से तमाम चीजें निकल के सामने आई हैं। यही कारण है कि अब उन पर जो है 120 के तहत कार्रवाई की जा रही है। और उसके बाद तमाम अन्य पूछताछ का जो सिलसिला है वो भी जारी है। और माना जा रहा है कुछ और चीजें उजागर हो सकती हैं कि कहां पर सेंटर बनाए गए थे, कैसे इसमें चूक हुई है, परीक्षा केंद्र में परीक्षा व्यवस्थापक, अध्यापक कैसे इस मामले में संलिप्त हैं।
है, इन तमाम चीज़ों का भी खुलासा बाकी है, लेकिन लगातार जो कार्रवाई है वो चल रही है। जी हम 17 लोगों की बात करेंगे क्योंकि ये गिरफ्तारी हुई है, जिसमें सबसे बड़ा नाम ब्रजेश मिश्रा और अतुल ओझा का बताया जा रहा है। आपने कहा ये पेशे से पत्रकार भी है। अगर हम बात करें अन्य आरोपियों की, इनके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, प्रथम दृष्टया जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनको कहीं ना कहीं यूपी एसटीएफ के पास तमाम साक्ष्य जरूर मिले हैं, लेकिन अभी उन तारों को जोड़ने का प्रयास पूरी तरह से किया जा रहा है, क्योंकि डीआईओएस जो ब्रजेश मिश्रा है, जब उनके पास इस तरह के जब जो परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं उसके पहले ऐसे केंद्रों की जानकारी होती है, और कहीं ना कहीं जो सहकारी परीक्षा केंद्र होते हैं उनको भी जो है सम्मिलित किया जाता है, और ऐसे में ऐसे परीक्षा केंद्रों पर पहले से प्रशस्ति चिन्ह लगा होता है। फिर ऐसे परीक्षा केंद्रों को कैसे डीआईओएस ने जो है स्वीकृति दे दी, उसके साथ साथ जो अतुल ओझा है वो कहीं ना कहीं इसमें संलिप्त पाया जा रहा है, क्योंकि लोकल पत्रकार भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि इसके पहले वो सहायक अध्यापक भी रहा है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा माफियाओं से जुड़े हुए तार सामने निकल कर आ रहे हैं। तो ऐसे में एक तरफ जहां अधिकारी है, दूसरी तरफ जो है शिक्षा माफियाओं से मिले जुड़े तार हैं। इन तारों को खंगालने के लिए लगातार यूपी एसटीएफ काम कर रही है, और ऐसे में माना जाता है 17 ऐसे लोग हैं जिनको यूपी एसटीएफ ने अभी पूछताछ जारी है, और ऐसे में माना जा रहा है कि इन लोगों से पूछताछ के बाद कुछ और भी खुलासे वो सामने आएंगे कि आखिर किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, कैसे जो है ये पेपर लीक हुआ, और पेपर लीक होने के पीछे मनसा कौन है और मुख्य मास्टरमाइंड कौन है। क्योंकि बलिया, आजमगढ़, मऊ, उधर जो इलाका पूर्वांचल का जो इलाका है वहां पर ये कोई नया मामला नहीं है, इसके पहले भी शिक्षा माफियाओं का बोलबाला रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद लगातार ऐसे माफियाओं पर लगातार जिस तरह से नकेल कसी गई है, यही कारण है कि बड़ा एक्शन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कल लिया गया, और स्वयं आराधना मिश्रा जो एसीएस शिक्षा है उन्होंने साफ तौर से कहा कि एक जिले में यानी बलिया जिले में जो पेपर वो लीक हुआ था, लेकिन शुचिता बनाए रखने के लिए उन्होंने 24 ऐसे जनपद है जहां पर ये पेपर निरस्त कर दिए हैं। तो कहीं इस बात को बखूबी समझा जा सकता है कि किस तरह से एक्शन मोड में योगी आदित्यनाथ की सरकार नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगभग 11 बजे जब जानकारी होती है, जो परीक्षार्थी हैं जो वो मौके पर पहुंचे थे उन्हें कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ा है, लेकिन शासन की तरफ से बिल्कुल साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इस बार जहां किसी तरह से परीक्षार्थियों को परेशानी न हो, उसे आने वाला जो अंतिम अगली डेट है उस पर किस तरह से जो परीक्षार्थी हैं उनको पहले से जानकारी दे दी जाएगी, उन्हें उन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी, जिससे कि दोबारा उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े, और ऐसे जो शिक्षा माफिया हैं उन पर कठोर कार्रवाई के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।